हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपको हल्का सा रिकैप बताता हूँ कि अब तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा वो ध्यान रहे। तो अब तक मैंने आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाई हैं, सबसे पहले मैंने आपको जीपी से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने आपको जीपी में एक प्रूफ बताया था, दैट इज मेथड ऑफ डिफरेंस। उसके बाद मैंने आपको एजीपी बताई, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें अगर हम मेथड ऑफ डिफरेंस एक बार लगाते हैं तो वो सिंपली जीपी में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर मैंने आपको डबल एबीजीपी बताई, यानी कि एडवांस्ड जो है एजीपी बताई। उसमें एमओडी को आपको कितनी बार लगाना पड़ता है? 2 बार लगाना पड़ता है ना। इसके बाद मैं आपके पास आगे आ गया था सिग्मा नोटेशन पे। यस, सिग्मा नोटेशन पे मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टीज बताई। सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला बताया, है ना। सिग्मा 1 मैंने आपको एन प्रूव करवाया था, अगर इसमें एन टर्म्स में बराबर 1 से एन तक हो, है ना। ये कुछ चीजें हमने की थी। इसके बाद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको टेलीस्कोपिक सम भी पढ़ा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो के डिफरेंस में ब्रेक करते हैं, देन यूज सिग्मा नोटेशन, फिर आप सिग्मा नोटेशन का यूज करते हो। ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुका था, है ना। मैंने आपको nth टर्म निकालना भी सिखाया था कि भाई एमओडी को हम हल्का सा मॉडिफाई करते हैं, याद है, चेंज करते हैं, है ना। बिना बिना हम आर के मल्टीप्लाई करें, सिंपली एक स्टेप आगे करके सिर्फ डिफरेंस निकाल देते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ। मैं इसी सीक्वेंस को आगे लेते हुए चलूंगा। अब आपका टॉपिक लगभग लगभग एंड है, क्योंकि मैं आपको रेदर देन अब कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस पे फोकस करवाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कह चुका हूँ कि टेलीस्कोपिक सम काफी इंपॉर्टेंट है, और आप देख चुके हो कि इसको आने के लिए ये सम आना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से, जो है जो है 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। और आपको बोला सिंपली फाइंड एस इनफाइनाइट। बेहद इजी है, पहला क्वेश्चन आसान लिया है। आसान इसलिए क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट में आपको पहले क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ठीक है, आप इसका जनरल टर्म उठाइए, टी एन दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन। अच्छा, ध्यान से एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि नीचे 135 है ना। ये कॉन्टिन्यूस नंबर नहीं है, ये गैप में है। गैप में है तो फिर आप क्या करेंगे? गैप में भी देखिए, 1 के बाद अगला जो टर्म है दैट इज 3, वो 2 नहीं है। आप इसको सिंपली एन नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है? नीचे 135 सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 2n+1 पहला कंसिडर करते हैं, इनफैक्ट प्लस नहीं माइनस लेते हैं, क्योंकि वी नीड टू स्टार्ट बाय 1। तो 2n-1 ताकि आप n1 पुट करें, है ना। और अगला 2n+1 हो जाएगा, क्योंकि 2 का गैप है ऑड नंबर में, और अगला हो जाएगा 2n+3। आई होप ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे ही आप n1 पुट करेंगे तो यू विल गेट 2 - 1 दैट इज 1, 2+1 दैट इज 2 एंड 2+3 दैट इज 5। इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकेंगे। नाउ आपको एस इनफाइनाइट चाहिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करते हैं। इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, यार दैट इज 2n+3 एंड माइनस ऑफ 2n-1, है ना। और अपॉन में आपका वही 2n-1, 2n+1 और 2n+3। और आप एक चीज देख चुके हैं कि इनका डिफरेंस कितना होगा? 4 होगा। तो मैं नीचे 4 भी लगा देता हूँ। और अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को अलग अलग करना है। 1/4 अपनी जगह। जैसे ही मैं अलग अलग करूंगा, 2n+3 से 2n+3 कैंसिल होगा, इट विल बिकम 1/2n-1 इंटू 2n+1, सिंपल। माइनस, अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? अगले स्टेप में 2n-1 से 2n-1 कैंसिल होगा। सही बात है ना। ये कुछ ऐसा है ना, a-b/abc ऐसा कुछ है, तो हो जाएगा a, इनफेक्ट a-c/abc ऐसा कुछ है, तो हो जाएगा a/abc माइनस c/abc। इधर तो a से a कट जाएगा, उधर c से c कट जाएगा, माइनस ये बचेगा 1/2n+1, है ना, अपॉन 2n+3 इंटू 2n+3, सॉरी, है ना। 2n+1 इंटू 2n+3, 2n+1। चलिए, तो दैट इज इक्वल टू 1/4। नाउ कुछ नहीं करना, आप मुझे एस एन चाहिए। एस एन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा टी एन। और एस इनफाइनाइट है, तो मैं इनफाइनाइट टर्म्स तक लेके जाऊंगा। 1/1 पुट करते इट विल बिकम 2-1 दैट इज 1 इंटू 3, देन माइनस ये होगा 3 इंटू 5, देन +3 इंटू 5, देन माइनस एंड सो ऑन। तो बिकॉज ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। देखिए एक सिंपल सी चीज है कि जब हमें एस एन चाहिए होता है, द सम ऑफ एन टर्म्स,
तो सम ऑफ n टर्म्स के केस में हमारे पास अगर यहाँ पहला बचा तो यहाँ पे लास्ट बचता है, पर क्योंकि मुझे एस एन नहीं चाहिए, सॉरी एस एन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एस इनफाइनाइट चाहिए, एस इनफाइनाइट चाहिए, इसलिए आखिरी टर्म नहीं बचेगा, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि धीरे धीरे डिनोमिनेटर इतना छोटा होता जाता है, इतना छोटा। देखो ना अभी आपके पास 1/2n+1 इंटू 2n+3 है। अब अगर मैं बोलूँ n टेंस टू इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि 1/वेरी बिग क्वांटिटी विल बिकम जीरो, जीरो बन जाएगा। तो दिस इज सिंपली 1/4 × 3 यानी कि 1/12। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल उन्हीं तरीके की क्वेश्चन में से है तो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, नोट कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अगला टाइप है जो काफी काम का है, वैसे तो यही क्वेश्चन है बट ऐसा कुछ है कि इन केस इफ यू गॉट अ फैक्टर विच इज मिसिंग, अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि एक फैक्टर ही मिस हो जाए, व्हाट यू विल डू इन दैट केस। अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि यार एक फैक्टर ही मिस हो गया, तो फिर उस केस में क्या होगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर कैसे मिस हो जाए। मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास 3/1 × 2 × 4, सही है ना, +4/2 × 3 × 5 प्लस 5/3 × 4 × 6 एंड सो ऑन। आप फील कर सकते हैं कि यार नीचे 1 2 3 4 होना चाहिए था, क्योंकि हमें जो भी अब तक टर्म्स मिले सब कॉन्जिक्यूटिव से मिले बेटा, 4 हो या 3 हो, या तो 1 2 3 हो, और 3 तो मैं चेंज करके कर नहीं सकता, तो एक काम कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में ख्याल आता है कि सर ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बढ़िया है। आप ऊपर मिलेगा आपको 3 स्क्वायर, नीचे मिलेगा 1 × 2 × 3 × 4, और ये बढ़िया तरीका है। तो प्रॉब्लम ये ऊपर स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, और स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। अब तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें ऊपर कांस्टेंट 1 होता है या फिर मैक्सिमम 2 होता है। तो फिर हम ऐसी चीज में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम एक काम करते हैं, पहले में इसका जनरल टर्म, हमेशा आप याद रखिए, आप जनरल टर्म लगा के सॉल्व कीजिए, जनरल टर्म के बिना आप सॉल्व मत कीजिए, क्योंकि जनरल टर्म से आपको बहुत इजीली आइडिया मिल जाएगा। देखिए नीचे तो आई विल स्टार्ट विद n, और अगला हो जाएगा n+1। देखो 1 के बाद तो 2 है, थर्ड तीसरा नंबर का फैक्टर मिसिंग है। यहाँ पे 2 के बाद 3 है, 4 मिसिंग है, 3 के बाद 4 है, 5 मिसिंग है। इसका मतलब n और n+1 है, कौन मिसिंग है, n+2 मिसिंग है। अगला क्या हो जाएगा, n+3 हो जाएगा, और जो नीचे मिसिंग है वो ऊपर है, तो मैं ऊपर क्या करता हूँ, n+2, सही बात है ना, ऊपर n+2। अब आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, जो मैं आपको फंडामेंटल्स बताता हूँ ना, आप उसे वैसा का वैसे ही अप्लाई कीजिए। मैं आपको बार बार बोलते हुए आया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में व्हाट विल डू, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम फर्स्ट क्लास पे क्या बनाएंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, है ना। अब यार फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस तो कैसे क्रिएट करें, क्योंकि फर्स्ट है एन और लास्ट है n+3, और ऊपर आपके पास कौन पड़ा है, n+2 पड़ा है। तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, तो फिर अपन एक काम करते हैं, या तो आप इसको या तो आप इसको दो के डिफरेंस में ब्रेक करो। अगर मैं इसको n+3 -n में ही ब्रेक करता हूँ, जरा सोच के देखते हैं, चलो एक बार ट्राई करते हैं। अगर मान लो मैं n+2 को अपनी जगह पे रखता हूँ, n+2 को अपनी जगह पे रखता हूँ और मैं n+3 -n करता हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1/3 किया। सही बात है, मैंने 1/3 किया है ना, ताकि n से n कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, नो चेंज, है ना। और ये हो गया n+1, और ये कितना हो गया, n+3। वेरी गुड, ये ऐसा हो गया, सही बात है। अब एक बात सोचो जरा कि अगर मैं इसको अलग अलग भी कर लेता हूँ 1/3 अपनी जगह पे, तो ये n+2 इंटू n+3 रहेगा, n+3 से n+3 कट गया, n+2 अपॉन n इंटू n+1, पीछे माइनस में n से n कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा n+2 अपॉन n+1 इंटू n+3। तो लगा तो बहुत अच्छा, लगा तो बहुत अच्छा, पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट होगी कि यार नीचे तो चलो आपके पास n+1 है, यहाँ पे n+1 n+3, लेकिन ऊपर वाले n+2 का क्या करोगे, एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी दिक्कत ये आ गई कि यहाँ तो गैप है 1 का और यहाँ पे गैप है 2 का, तो ये चीज तो हमारे पास कभी भी जो है चल नहीं सकती। यार एक जगह 1 का गैप हो, एक जगह 2 का गैप हो, एक जगह 1 का गैप हो, मतलब दोनों जगह जो गैप है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि ये वाला तरीका तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया। अच्छा, अगर ये वाला तरीका यहाँ पे फ्लॉप हो गया, फिर हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, या तो वीडियो पॉज करके आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बोल दिया कि मैं इस चैप्टर को एंड पे लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो खैर मेरे हिसाब से अब आप एक काम कीजिए, अब आप या तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कि जो फैक्टर आपका मिसिंग था ना, आप उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वापस से क्रिएट करके देखिए। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया था,
तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो, ठीक है। और यहाँ पे हो 4 स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो, ठीक है। यहाँ पे हो 5 स्क्वायर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो, oops, not 1 into 2 into 3 into 4, that is 2 into 3 into 4 into 5, और यहाँ पे 3 into 4 into 5 into 6, इस तरीके से हो, ठीक है। जरा इसको भी हम सोच के देख सकते हैं कि यार अगर ऐसा होता बाय द वे, चलो तो क्या होता, ये होता n+2 का होल स्क्वायर अपॉन, सही बात है ना, ऊपर स्क्वायर हो जाता, नीचे n इंटू n+1 इंटू n+2 इंटू n+3। अब जरा दिमाग लगा के सोचो कि इससे कुछ फायदा होगा क्या, जरा दिमाग लगाओ और सोचो होगा क्या। तो फिर अगर आप सोचोगे ऐसे तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर तो आपके पास कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई। अगर ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक आ गई तो फिर सॉल्व करना टफ है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को मैं अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखता हूँ। और जनरली ओलंपियाड्स में होता वही है कि आपके पास क्वेश्चन या तो मोर देन वन कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हुए आता है, या सिंगल कंसेप्ट का भी आता है, तो उसमें एक आध ट्विस्ट ऐसा होता है जो आपको बहुत परेशान करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। देखो करना तो वही है, ऊपर तो डिफरेंस ही क्रिएट करना है, पर जैसे मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि अगर आप ऊपर n+3 माइनस n, जो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस है, अगर ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप इसको एटलीस्ट n+3 माइनस वन क्रिएट कीजिए, आप n+3 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा n इंटू n+1 इंटू n+3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब आप अलग अलग कर दो, n+3 अपॉन, मतलब समझ गए आप, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको हल्का फुल्का अपना दिमाग यूज में लेना है कि कहाँ पे कैसे करना, डिफरेंस नहीं क्रिएट है। अगर फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस मैक्सिमम केस में लगता है, अगर नहीं लग रहा तो फिर हम कुछ और ट्राई करेंगे, n+1 और n+3। अब ये कुछ ऐसा हो गया, n+3 से n+3 कट गया, तो फाइनली बेटा यू विल गेट, इसको रफ कर देता हूँ मैं, फाइनली बेटा यू विल गेट Tn is equals to 1 upon n into n+1 minus 1 upon n into n+1 into n+3। ये आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया यहाँ तक आ गया। अब आप देखिए, दो का डिफरेंस है, तीन का डिफरेंस है, ये तो दो सेपरेट टाइप के क्वेश्चंस हो गए, दो सेपरेट टाइप के क्वेश्चंस हो गए, जो मैं आपको काफी सारे करवा चुका हूँ। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको यहाँ से करना चाहिए। 1 अपॉन n इंटू n+1 सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर मैं इसके थ्रू आपके पास जाऊँ तो मैं ऊपर लिखूंगा n+1 माइनस n, है ना, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा n+3 माइनस n, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, है ना। और क्योंकि n+3 माइनस n में 3 बचा है, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अब मेरे पास, चलो अभी तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे अब मेरे पास आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n+1 माइनस 1/3 अपनी जगह पे। यहाँ पे मेरे पास आएगा बेटा n+3 से n+3 कटने के बाद, n+3 कटने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 1 अपॉन n इंटू n+1, ओके, माइनस 1 अपॉन n+1 इंटू n+3। तो ये आगे का काम मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। केवल टेलीस्कोपिक सम को ओपन करना है और ओपन करके आपका आंसर आएगा, तो आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपका आंसर लिखता हूँ, दैट इज 29/36, ये आपका फाइनली आंसर होना है, सही बात है। और n इन्फिनिटी तक है तो लास्ट टर्म के लिए घबराने की जरूरत ही नहीं है। वैसे देखो यहाँ पे अगर आप n1 डालोगे तो व्हाट यू विल गेट, मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद यहाँ से लिखता हूँ, तो व्हाट यू विल गेट 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, और पीछे के तो सारे कट जाते हैं, आपको तो पता ही है पीछे के सारे कट जाते हैं, तो आगे वाले टर्म्स तो सिंपली 1 आ गया, है ना। बाकी आप यहाँ से ट्राई कीजिए और आपका आंसर लाइए, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, नोट कीजिए, है ना, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे आपका एक आध फैक्टर जो है वो मिस होता है। तो जहाँ पे आपका एक आध फैक्टर मिस होता है वहां पे आपको वो मिसिंग फैक्टर लगाना नहीं है, आपको उसके बिना ही ट्राई करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ, सो दैट इज 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 plus 4 upon 1 into 3 into 5 into 7 into 9 plus dash 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 dash, ठीक है सॉल्यूशन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म अगर मैं टी एन की बात करूं, दैट इज ऊपर तो एन आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 है, नीचे सारे ऑड नंबर है, दैट इज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 डैश डैश, लास्ट नंबर आपका क्या होगा, ऑड नंबर है, तो 2n-1 पे एंड होगा। क्यों 2n-1 पे एंड क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं 2n-1 पे नहीं होगा, सॉरी 2n+1 पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि फर्स्ट टर्म में 1 और 3 है, 1 और 3 है,
तो अगर मैं n बराबर 1 पुट करता हूँ तो ऊपर 1 अपॉन, नीचे तो 1 इंटू 3 आना चाहिए। 3 कब आएगा? जब 2n प्लस 1 होगा। यानी कि जो आप टर्म नंबर चूज करोगे उससे एक स्टेप आगे वाला आना चाहिए 2n प्लस 1। सही बात है। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन में जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। अब कभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस में आ जाएं जहां पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या दोनों तरफ, ध्यान से समझना, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में या दोनों में एक सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे कौन सी सीरीज है? ऑड नंबर की। कभी कौन सी सीरीज होगी? इवन नंबर की। कभी 3-3 के गैप की सीरीज होगी, कभी 4-4 के गैप की सीरीज होगी। अगर ऐसी कभी सीरीज है तो डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका क्या होता है बेटा कि इस सीरीज के आगे वाला नंबर सोचो, आगे वाला टर्म सोचो। इस सीरीज के आगे वाला टर्म क्या है? 2n प्लस 1 के आगे वाला टर्म क्या है? 2n प्लस 3। आई होप समझ आ रहा होगा। 2n प्लस 3, इस सीरीज के आगे वाला, इस सीरीज के आगे वाला सोचो 2n प्लस 3। अच्छा, 2n प्लस 3 और 2n प्लस 3, अब सुनो, इसके एक आगे वाला आपने सोच लिया, ठीक है। अब वो 2n प्लस 3 अगर मैं नीचे की तरफ ला पाऊंगा, ठीक है, नीचे की तरफ, मार्क माय वर्ड्स, अगर मैं नीचे की तरफ ला पाऊंगा तो मेरी सीरीज बरकरार रहेगी। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि एक पैटर्न ऐसा मिलेगा जिसे हमें कंटिन्यू में रखना है। मान लो ऊपर कुछ भी रहे पर नीचे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करते करते 2n प्लस 1 के साथ अगर मैं 2n प्लस 3 जोड़ दूं, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, तो बिल्कुल सीरीज मेंटेन है अपनी। पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यार डिनोमिनेटर में, अगर ये चीज न्यूमरेटर में होती तो मजा आ जाता। यही बात समझ में, अगर ये चीज न्यूमरेटर में होती तो मजा आ जाता, फिर मैं मल्टीप्लाई कर लेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें एक ऐड कर, मतलब एक और टर्म लगा सके तो फिर तो ये कंटिन्यूशन में रहेगी। उसके लिए अगर न्यूमरेटर में होता तो मैं ऊपर इसको n को कुछ लिखता 2n प्लस 3 माइनस समथिंग, ऐसा कुछ करके लिखता, दो के डिफरेंस में आता। पर अब क्योंकि ये वैसा नहीं है ना, तो अगर मैं एक ऐड नहीं कर सकता तो एक कम कर लेता हूँ, एक कम करूंगा तब भी वैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब है ऐसी सीरीज में या तो आप एक टर्म ऐड करने के बारे में सोचते हैं या एक सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इधर विल थिंक टू ऐड वन और इधर विल थिंक टू सब्ट्रैक्ट, सॉरी, हाँ सब्ट्रैक्ट वन, एक तरीके से वही है। इधर ऐड वन टर्म, या तो एक टर्म आप ऐड करो और रिमूव वन टर्म, एक टर्म आप क्या करो? रिमूव करो, है ना। या तो आप इसे ऐड कीजिए या फिर रिमूव कीजिए। तो रिमूव करने के लिए अगर ऊपर 2n प्लस 1 हुआ तो अब ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। अगर ऊपर 2n प्लस 1 हुआ तो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो मैं नीचे तो आपके लिए लिखता हूँ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डैश 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 अप टू 2n प्लस 1। ऊपर मैं n को लिखता हूँ 2n प्लस 1। अब आप मुझे बताओ 2n प्लस 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि वापस n आ जाए? सिंपल, मैं इसमें से n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, बहुत आसान है। n प्लस 1, 2n माइनस n, n 1 से बन गया। सही बात है, n प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना। 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। अच्छा, अगर 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 हम करते हैं, देखो सिंपली मैं आपको हर तरीके से ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चंस में हमें हल्का फुल्का थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में डालता है और इसको हमें कैसे रिमूव करना है। अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करूं तो देखो जरा, इसके नीचे ये आएगा तो 2n प्लस 1 से 2n प्लस 1 कट जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही बेटा ये कटेगा, समझना, जैसे ही ये कटेगा, कटेगा क्या करूँ मैं इसको, जैसे ही कटेगा ऊपर तो 1 रह गया, नीचे हुआ 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 करते करते 2n माइनस 1। सही बात है ना। और आगे आप फिर आगे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में, क्योंकि आगे आपके पास ऊपर n प्लस 1 है, वो n प्लस 1 तो नीचे कटेगा, नीचे होगा, ये हमें कैसे पता? ठीक है, क्योंकि हमारे तो ऑड नंबर्स है ना, n प्लस 1 ऑड है या इवन है, हमें क्या पता। तो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि आधा काम तो हमने बिल्कुल सही किया ये लाने का, पर ये गलत आ गया यार। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो अब मैं इसको हल्का सा चेंज करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोचते हुए चलना है बेटा। तो अब मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ, मैं अगर इसको ऊपर ही 2 कर दूं और आगे 1/2 कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब मैं इसको माइनस 1 कर लेता हूँ। जो मुझे पीछे वाला n प्लस 1 टर्म प्रॉब्लम दे रहा था वो गायब हो गया, ये आपका 1/2 आगे चला जाएगा। ठीक है, आपने n को 2n बना दिया और मैंने 2n प्लस 1 माइनस 1 कर दिया। ये हो गया 1 अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेकर के कहाँ तक हो गया? 2n प्लस 1 तक हो गया। और आपका 1/2 आगे चल रहा है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया। नीचे की तरफ आपके पास 1357 सीरीज मेंटेन है, इधर 1357 से 2n प्लस 1 तक सीरीज मेंटेन है, और यहाँ पे एक टर्म पीछे है और यहाँ पे से एक टर्म आगे है। अब अगर मुझे Sn चाहिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। Sn दैट इज इक्वल टू 1/2। मैं यहाँ पे n1 से इनफाइनाइट डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं n1 डाल दूंगा इट विल बिकम 1 अपॉन 1, बस इतना ही होगा n1 डाल दी।
माइनस 1/1 × 3। अगला 2 डालते ही 1/1 × 3 -1/3 × 5 ऐसे ही कुछ प्लस करते करते चलता जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो लास्ट टर्म हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, सारे कट गए, सारे कट गए, तो फाइनली क्या बच गया 1/2 और छोटा सा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा ना आप अपनी अप्रोच को देखें बेटा। मैं मेन चीज वही है जो मैं आपको, अप्रोच हल्की फुल्की मॉडिफाई करनी पड़ सकती है, पर मेन टारगेट ये है कि या तो एक टर्म ऐड कर दो या रिमूव कर दो। तो यहाँ से तो मैंने एक टर्म रिमूव कर दी, यहाँ से मैंने एक टर्म वैसी की वैसी रख दी, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, पैटर्न बिगड़ना नहीं चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए ऐसे और क्वेश्चन हैं, आप पहले इसको नोट कीजिए, है ना, पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए, इसी सीरीज में आगे जोड़ते हुए आप लोगों के लिए आपको निकालना है बेटा 1/2 × 4 प्लस 1/3, सॉरी 1 × 3/2 4 6। देखो पिछला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। आई होप आपको इसमें क्या चेंजेस है वो समझ में आ रहा होगा। पिछली बार केवल नीचे एक पैटर्न था, इस बार ऊपर भी पैटर्न है, नीचे भी पैटर्न है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऊपर भी पैटर्न, नीचे भी पैटर्न। अगर ये वाले क्वेश्चंस आपने कर लिए ना, तो मार्क माय वर्ड्स के 3 नंबर कम से कम एक क्वेश्चन पीआरएमओ में देखने को मिलेगा आपको, और वो 3 मार्क्स आप ले जाएंगे। और इतने स्टेट से इनकी कट ऑफ ही 3 मार्क्स नहीं जाती। ये अकेला मतलब 2 घंटे का एक लेक्चर ही आपको पीआरएमओ पास करवा सकता है, अगर आप राजस्थान के बाहर किसी ऐसे स्टेट में जाके, कट ऑफ बहुत कम जाती है। और राजस्थान जैसे स्टेट में भी 3 मार्क्स ऐड होना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 1920 के आसपास ही तो कट ऑफ है आपकी। चलिए, तो 1/2 × 4 दिस मैं इसका जनरल टर्म टी एन आप लोगों के सामने रखता हूँ। दैट इज 1 3 5। और देखिए फर्स्ट में केवल 1 है इसलिए 2n-1 तक आ गया। अगर 1 × 3 होता तो मैं 2n+1 तक ले लेता, सही बात है। 1 3 5 होता पहला टर्म तो मैं 2n+3 तक ले लेता। एक एक आगे बढ़ते जाते हैं इसमें ना। अच्छा, अब क्या करें, अब क्या करें। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, इसका डिवाइड लगा देते हैं यहाँ पे, और इसका डिवाइड लगाने के बाद नीचे 2 4 6 8 गौर से देखिए समझिए, क्योंकि 2 × 4 है। अगर केवल 2 होता तो इवन नंबर का जनरल फॉर्म होता है 2 का मल्टीपल, मैं सिर्फ 2n लिख देता। पर 4 है तो मुझे 2n+2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जरूर चेक करना कि n इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई है या नहीं। n बराबर 1 रखोगे तो 2 × 1 2 - 1 1 आ जाएगा, दैट इज वेरी मच करेक्ट। और n बराबर 1 डालोगे तो 2 × 1 = 2 + 2 4 आ जाएगा। तो नीचे सीरीज 4 पे एंड हो रही है, तो बिल्कुल सही है। यानी यहाँ तक तो हमें कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस अब क्या करना है, अब थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि यार आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे क्या करें। यार एक बात बताओ, कुछ तो है ही नहीं, कुछ नहीं है तो फिर एक बार बताओ, उसके बाद कुछ नहीं है तो × 1 तो है ही सही ना। बस अब इस 1 के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अब इस 1 को कुछ ना कुछ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दो का डिफरेंस बनाने की कोशिश करेंगे। 1 3 5 डैश डैश ये है 2n-1 तक। नीचे है आपके पास 2 4 6 से 2n+2 तक। जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि अगर मैं 2n+2 लिखता हूँ तो इससे ये कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि 1 है तो मैं 2n+2 -2n+1 कर देता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हमने एक लाइन लिख दी। देखो क्या है, जैसे ही आप इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2n+2 से 2n+2 बढ़ जाएगा। नीचे से एक टर्म रिड्यूस हो गया, पर सीरीज कभी भी बिगड़ी नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n+1 ऊपर लग जाएगा। ये नीचे कैंसिल तो नहीं कर पाएगा, पर ये ऊपर वाली सीरीज में एक स्टेप आगे बढ़ा देगा और आपका काम हो जाएगा। सही बात है ना। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, ये 1 × 3 × 5 डैश डैश डैश, और ये हो जाएगा 2n-1 तक, और नीचे की तरफ कंप्लीट डिवाइडेड बाय, ओके, नीचे की तरफ कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 4 6, क्योंकि 2n+2 कट गया तो ये सिंपली 2n तक। सही बात है। और बीच में माइनस आ गया, टेलीस्कोपिक सम के लिए डिफरेंस क्रिएट हो गया। 1 × 3 × 5 से लेकर के ये है 2n+1 तक, और नीचे की तरफ है डिवाइड में बेटा 2 × 4 × 6 से लेकर के 2n+2 तक। ये आपका सिंपली tn आ गया। और जब आपको sn चाहिए तो आपको इसमें सम लगाना है, और मैं इसमें सिंपली सम अप लगा देता हूँ। जैसे ही मैं n1 डालूंगा तो ऊपर बनेगा 1 और नीचे बनेगा 2, माइनस ये देखिए n1 डालते हैं या 3 बनेगा, 3 बनेगा तो 1 × 3 तक जाना पड़ेगा। नीचे 4 बनेगा तो 2 × 4 तक जाना पड़ेगा, प्लस अगला वाला। अच्छा अगला वाला क्या है आपके पास, अगला वाला है 1 × 3 2 × 4, और ये माइनस चलता जाएगा चलता जाएगा।
क्योंकि इनफाइनाइट तक है तो आगे वाले सारे करते जाएंगे और आपका सिंपली आंसर क्या आएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था ना, वो ये वाला स्टेप था, ये स्टेप सोचना कि यार क्यों हम 1 मल्टीप्लाई करें और हम उसको 2 के डिफरेंस में लिखें। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिखाने की कोशिश की है वो ये है बेटा, कि जब भी इस तरीके से कोई सीरीज चलती है, आप इस सीरीज को ना बिगाड़ें, इसमें एक टर्म या तो ऐड करें या इससे रिमूव करें, उसी के लिए बस आपको ये सोच करना है। ठीक है, चलिए इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1 into 2 into 3 into 4 प्लस 2 into 3 into 4 into 5 प्लस, रादर देन ये क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसको हम हटा देते हैं। एक आध क्वेश्चन इस कैटेगरी का आप लोगों के लिए होना भी चाहिए ना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, समेशन के बराबर 1 से लेकर के n के फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। फैक्टोरियल पे बेस एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, आइए इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अगर k हो तो आपको अगला k प्लस 1 क्रिएट करना है, क्योंकि ये से जॉब करके k प्लस 1 फैक्टोरियल बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे समेशन के बराबर 1 से n, ये तो k फैक्टोरियल है, मैं के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 को सिंपली के प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। नाउ के प्लस 1 का होल स्क्वायर करने के लिए मुझे इसको के की जगह 2k करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे माइनस के लगाना पड़ेगा। ये आपके सामने है ना, ये आपकी आंखों के सामने। नाउ दैट इज इक्वल्स टू, समेशन अपनी जगह पर है, के बराबर 1 से n तक, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के प्लस 1 तो इसके साथ आके बन जाएगा के प्लस 1 का फैक्टोरियल, साथ में होगा के प्लस 1, और माइनस पीछे की तरफ होगा के फैक्टोरियल इंटू के। जरा देखिए, बड़ा प्यारा सा एक पैटर्न तैयार हो गया और आपका खेल खत्म। दो का डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, और दो का डिफरेंस ऐसा है जैसा आपको चाहिए। ऐसे अगर मुझे चाहिए तो मैं 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1। अगले में क्या होगा, अगले में होगा 3 फैक्टोरियल, एन टू पुट करते 3 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2। अगले में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3। इसी तरीके से चलते चलते द लास्ट विल बिकम, जब आप n करेंगे तो n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n। बेटा देखिए ये क्या हुआ कि 2 से तो 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। इनिशियल लेवल पे अगर सेकंड बचा है तो वहां पे फर्स्ट वाला बचेगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू में n प्लस 1 माइनस 1। यही आपका आंसर है, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा, बहुत छोटा क्वेश्चन। तो बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप इसको नोट कर लो, लेके चलता हूँ आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, द सीक्वेंस xn इज डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन कर रखा है x1 इज इक्वल टू हाफ, और साथ में आपको बोल रखा है x k प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू एक्स के का होल स्क्वायर प्लस एक्स के, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, और आपको बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1 अपॉन x1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अप टू 1 अपॉन x100 प्लस 1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके का एक्सप्रेशन लिए एक क्वेश्चन पीआरएमओ में आ चुका है, जो आप लोगों के डीपीपीस के अंदर भी है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मैं, जो गिवन है वहां से मुझे ये चीज गिवन है, यही तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। कैसे स्टार्ट करता हूँ देखना जरा, 1 अपॉन एक्स के प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स के का स्क्वायर प्लस एक्स के, गौर से देखना, इम्प्लाइजिंग 1 अपॉन एक्स के प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन नीचे से एक्स के कॉमन और एक्स के प्लस 1। आगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जब अगर दो का नीचे प्रोडक्ट हो तो क्या करना है, इन्हीं दो का डिफरेंस आपको ऊपर लेना है, याद आ गया, इन्हीं दो का डिफरेंस आपको ऊपर लेना है, और यू विल सिंपली गेट 1 अपॉन एक्स के माइनस 1 अपॉन एक्स के प्लस 1।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज बस मैं और देख लूँ कि मैंने ये सही लिखा है ना। हाँ ठीक है, यहाँ तक सब सही है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये +1 इधर नहीं है ना, ये यहाँ पर है। चलिए मैं इस टर्म को उधर लेके आता हूँ। तो फाइनल स्टेप में लिखता हूँ 1/x k+1, दैट इज इक्वल टू 1/x k-1/x सबसे पहले तो आप फील करो कि ये टेलीस्कोपिक सम में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, दो का डिफरेंस आया नहीं आया, आया दो का डिफरेंस। जैसे ही दो का डिफरेंस आया, अब इसके बाद हम क्या करने जाएंगे, हम एस एन निकालेंगे। एस एन क्या होगा, मैं यहाँ पे, ये तो x k+1 है ना। अगर मुझे ये फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं k को 1 रख दूंगा, तो मुझे मिलेगा 1/x1 माइनस 1/x। अब देखिए k-1 है, k-1 है, k-1 है, तो मुझे तो k0 मिलना चाहिए, k-1 या k+1, k+1, तो मुझे k2 मिलना चाहिए। अगले में मैं इसके लिए k को 2 पुट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा x2। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, वरना मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि 1/x1+1 दैट इज इक्वल टू 1/x1 माइनस 1/x2। अगला 1/x2+1, k को 2 पुट कर देंगे, 1/x2 माइनस 1/x3। सही बात है। और फाइनली सबको ऐड कर देना, सबको ऐड कर दोगे तो ये तो आपका वही हो जाएगा Sn, और इस तरफ ये चीज आती जाएगी प्लस 1/x3, और प्लस नहीं, या तो माइनस आना चाहिए ना, प्लस माइनस, हाँ यहाँ आना चाहिए माइनस, माइनस 1/x3 प्लस 1/x3। और इसी तरीके से लास्ट आपका जब 100 है तो 1/x100 माइनस 1/x101। अब आप देखिए आपके पास सिंपली क्या बचा बेटा। अब आप देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ तो बचा है 1/x1, वहां बचा है 1/x01, x101। x1 का वैल्यू हाफ है, अगर मैं x1 का वैल्यू हाफ पुट करूंगा तो आई विल गेट 2 माइनस 1/x101। अब आप फील कीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन दिस, सबसे बड़ा इंटीग्रल जो इससे छोटा हो। अगर मैं x101 की बात करता हूँ, एक बात तो क्लियर है कि x101 जो है, यहाँ से x1/x101 जो है ये पक्का 1 से छोटा है। और पॉजिटिव तो खैर है ही सही, 1 से छोटा क्यों है, क्योंकि x101 1 से बड़ा है। आप एक काम कीजिए, x1 को हाफ यहाँ पुट कीजिए, दो टर्म आप निकालेंगे ना, हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ, तो आपके पास मिलेगा 1/4 प्लस दिस दैट इज 3/4। अगला आप निकालेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो दो तीन टर्म के बाद ही 1 से बड़ा वैल्यू हो जाता है, और ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो x101 तो पक्का 1 से बड़ा है, यानी 1/x101 तो 1 से छोटा है। तो ये 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये 1 से बड़ी है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन दिस, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल व्हिच इज लेस देन दिस दैट इज 1, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, लेट एफ एन बी द फिबोनाची सीरीज। ये फिबोनाची से नाम से मत घबराना, बस एक स्पेशल नाम की सीक्वेंस सीरीज का नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। मैं आपको समझाता हूँ अभी क्या है, जिसमें f1 तो 1 दे रखा है, f2 आपको 1 दे रखा है, और fn+1 इज इक्वल्स टू fn प्लस fn-1, यही होती है फिबोनाची सीरीज। मान लो पहला टर्म 1 है, अगला टर्म 2 है, फिबोनाची सीरीज कहती है कि अगले टर्म के लिए पिछले दो को ऐड करती है, 1+2 3, अगला 2+3 5, अगला 3+5 8, बस यही फिबोनाची सीरीज है। तो इसने यही बोला है और एक्सप्लेन भी यही किया है, देखो कि fn+1 क्या है, पिछले दो टर्म का एडिशन है। ठीक है, तो हमें दो चीज प्रूफ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रूफ करना है समेशन n बराबर 2 से इंफिनिटी दैट इज fn/fn-1 डॉट fn+1। बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो गिवन हो ना उसका आप यूटिलाइज कीजिए। मुझे गिवन है यहाँ से ये, तो मैं इस fn की वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले। मैं इसको अगर रफली निकाल के रख दूं fn, तो मेरे पास ये होगा fn+1 माइनस fn-1, बिल्कुल। और अब मैं इसको यहाँ ऊपर की तरफ पुट करने जा रहा हूँ, दैट इज fn+1 माइनस fn-1 अपॉन fn-1 डॉट fn+1, खत्म। ये आपको कई बार मैं दिखा चुका हूँ कि भाई a माइनस बी अपॉन ए बी क्या है, 1/b माइनस 1/a है। ठीक है, वही आपको अलग अलग करना है, अलग अलग करना है 1/a
आई होप मजा आ रहा होगा आप लोगों को। 1/fn-1 माइनस बेटा fn-1 से fn-1 कट जाएगा, 1/fn+1 बनेगा। और जरा गौर से देखो कि यहाँ पर ये दो का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है, ये आया। अब आपको n कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 2 से इंफिनिटी तक लगाना है। 2 से इंफिनिटी तक अगर मैं लगा दूं, वो सिग्मा तो लगा हुआ है भाई, याद रखना है ना। 2 से इंफिनिटी अगर मैं लगा दूं, सबसे पहले अगर मैं 2 रखूंगा तो ये बनेगा f1, ठीक है, ओके, माइनस ये बनेगा 1/f2 बन जाएगा। 1 मिनट, 1 रखते ही नहीं, सॉरी सॉरी, तो 0 बनेगा ना, 1 रखते तो 1 मिनट 1 मिनट। पहली बात 1 से नहीं 2 से स्टार्ट है, तो ये 2 रखते ही बनेगा f1, माइनस 2 रखते ही बनेगा f3, प्लस मैं नीचे लिखता हूँ ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि एक स्टेप आगे वाली सीक्वेंस है, f2, ये बनेगा f4, फिर अगला बनेगा f3, अगला बनेगा f5, और अब चलता जाएगा। तो f3 से f3 गया, एक स्टेप और आगे जाके कैंसिल, f4 से f4, f5 से f5, और इनफाइनाइट तक है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 f2 दोनों 1 1 है, तो आंसर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी है, फिर बिना की नाम से घबराने की जरूरत नहीं है ना। क्वेश्चन पे फोकस करो, अपने टेक्निक पे फोकस करो। क्वेश्चन पे फोकस करोगे, टेक्निक पे फोकस करोगे, पक्का निकलेगा क्वेश्चन आपसे। ओलंपियाड है तो थोड़ा टफ तो होता ही है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है एक एक चीज बहुत डिटेल में बता सकूं, एक एक चीज। और देखिए वीडियो से पढ़ने का, लाइव से पढ़ने में एक अपने रिस्ट्रिक्शंस है, वीडियोस में पढ़ने में भी कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस है। हो सकता है कुछ बच्चों को वीडियोस में कम मजा आता हो, लाइव पढ़ने में ज्यादा मजा आता हो, बट वीडियोस में एक बेनिफिट ये कि आप इन वीडियोस को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। अगर एक बार में आपके समझ में नहीं आया ना, तो मेरा ये मानना है कि आप इसको दोबारा भी देखा जा सकता है, आप अपने कॉन्सेप्ट को और बेटर कर सकते हैं दोबारा देख के। सेकेंड पार्ट आपका है समेशन एन इज इक्वल्स टू, अगेन वही है 2 से इंफिनिटी, और इस बार आपकी आंखों के सामने है 1/fn-1.1/fn+1। बड़ा अच्छा है ये। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पिछली बार तो उसने ऊपर fn दिया था तो मैंने 2 का डिफरेंस कर दिया, इस बार उसने दिया ही नहीं दिया तो क्या करें, नहीं दिया तो मन से लगा दो। मैं लेता हूँ 1 ऊपर सॉरी fn, और नीचे fn-1.fn.fn+1। अब मैं आप लोगों को एक चीज फील करवाना चाहता हूँ बेटा, कि जब यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट था तो ये 2 के डिफरेंस में ब्रेक हो गया, ये नीचे 3 का प्रोडक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ये fn हो जाएगा, याद रखो इस चीज से, f(n+1 माइनस f(n-1) अपॉन f(n-1) डॉट f(n) डॉट f(n+1), और दैट इज सिंपली इक्वल्स टू 1 देखो fn+1 से fn+1 कट जाएगा, fn-1 डॉट fn माइनस 1/fn.fn+1, सिंपली। और अब आप इसमें सिग्मा अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। सिग्मा जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप इसमें एसएन के लिए जाएंगे, आप 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 नहीं सॉरी 2 से स्टार्ट है, तो आपको मिलेगा f1.f2 माइनस ये मिलेगा आपको f2 1/f2.f3 प्लस 1/f2.f3, और आगे माइनस सारा, ये सब आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा 1/f1 into f2 विच इज 1 into 1 यानी कि 1, और यही आपका आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से करवाने में मैं बहुत और भी क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलमोस्ट सारे बता चुका हूँ। अब आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो प्रैक्टिस के ऊपर होना चाहिए, कैसे आप उसको कर सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, ये वाला टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ, ठीक है, कीप ऑन प्रैक्टिस, थैंक यू।